मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 23 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। चले सकल वन खोजते सरता सर गिर को, राम काज लय लीन मन बिसरातन कर छो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वत की गंगाओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम मत भूल गया है। कतहु होए निश्चर से भेटा, प्राण ले एक चपेटा। बहु प्रकार गिर कान नहीं रहे, कोई मुनि मिले ताई सब घेरे। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक चपत में ही उसके प्राण लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए सब उसे घेर लेते हैं। लागित सा अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने। मने हनुमान कीनी अनुमाना, मरन चहत सब बिन जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिर शिखर चौदिस देखा, भूमि विवर एक कौतिक पेखा। चक्रवाक वक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रवेश ही तिमाही। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा। पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतिक का शरीर दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतर पवन सुत आवा, सब कौले सोए विवर दिखावा। आगे के हनुमंत लीना, बैठे विवर विलम्बन कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर कर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, देख जाए उपवन वर, सर विकसित वो कन मंदिर की रुचिर तहे। बैठे नार तप पुंज, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं और वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूर ताए समय सिर नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। ते तब का करो जल पाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया है और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांत भांत के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजन कीन मधुर फल खाए, तास निकट पुण्य सब चले आए। ते सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाओ जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी अपनी सारी कथा सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूंदे नैन बिबरे तज जाहू,
पे हैं सीते ज्ञान पछताऊ। नैन मूंद पुन देखो बीरा, ठाड़े सकल सिंध के तीरा। तुम लोग आगे मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंख मूंद कर फिर जब सब आंख खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हुए हैं। सोपन गई जहां रघुनाथा, जाए कमल पद नाये माथा। नाना भांति बिनते कीना, अनपैनी भगत प्रभु दीना। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन को सो गई प्रभु आज्ञाधर शीस, उर्धर राम चरण जुगु, जे वदंति अजीस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, प्रभु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा वज्र का आश्रम चली गई। यहाँ विचारे कपि मन माही, बीती अवध काज कुछ नाही। सब मिल गए परस बरबाता, बिन सुध लाए करव का भाता। तथा वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर अब काम तो कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कई अंगद लोचन भर बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। या न सुध सीता की पाई, वहां गए मारे कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली है और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव जी मार डालेंगे। पिता बंदे पर मारत मोही, राका राम निहोर न ओही। पुन पुन अंगद कह सब पाई, मरण भय कुछ संशय नाई। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपि बीरा, बोल न सके नैन भय नीरा। क्षणिक सोच मगन हुए रहे, पुण्य से वचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। उनके नेत्रों से जल बह रहा है और वह एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता की सुदिल लीने बिना, नए जे जुवराज प्रवीणा। हसे कहे लवन सिंधु तट जाई, बैठे कवि सब दर्व डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। ताते राम कहो नर जन मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज्ञानो। जामवंत जी ने अंगद को दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म और अजय और अजन्मा ही समझो।
हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत ही बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरहीं, सुरमय गोद लागे, सगुन उपासक संगते, रहे मोक्ष सब त्याग, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, त्रबहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक भक्तगण सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, शिष्टि और सामंजस्य सब प्रकार से मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।